हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और आज हम करंट के बारे में देखेंगे। तो सोशल मीडिया पर आजकल आप देख रहे होंगे छंगू बाबा यूपी के अंदर रिलीजियस कन्वर्जेंस रैकेट चला रहा है। इसमें करता क्या है कि जो भोली भाली वुमेन होती हैं उनको पैसे देकर या किसी भी तरह से बहला फुसला कर कन्वर्जेंस करवाता है। और जो वीक इकोनॉमिक क्लास की जो वुमेन होती है, बहुत ज़्यादा वीक, तो उनको भी क्या करता है, बहला फुसला के उसको रिलीजन में चेंज करवा देता है, मुस्लिम में। अब इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? इनके पास आ रही है फंडिंग मिडिल ईस्ट से आ रही है, टर्की से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है। आ तो रिलीजियस वर्क के लिए रही हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस पैसे का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे जो रिलीजियस कन्वर्जेंस है मुस्लिम में करने के लिए यहाँ लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। ये हमारा नोट्सबुक आईएएस का एक्सीलेंस प्रोग्राम है। इसमें नोट्सबुक आईएएस लाया है करंट अफेयर की तैयारी के लिए कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत निम्न पहल शामिल है। इसमें आप देखेंगे कि डेली करंट अफेयर जो आपके दिन प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से समझने में मदद करेगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से डेली प्रीलिम्स हो गया, मेंस के करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करवाएगा। नोट्सबुक आईएएस ऐप पर डेली करंट अफेयर जो क्विज हैं, डेली के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे एंड यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको डेली 10 मिनट्स के और कंप्लीटली 30 मिनट्स का जो करंट अफेयर्स है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अपनी तैयारी करिए और नोट्सबुक आईएएस के साथ जुड़े रहिए, करंट अफेयर को बेहतर बनाइए। तो देखेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है वो छंगू बाबा। देखो ये छंगू बाबा का नाम क्यों छंगू पड़ा, क्योंकि इसके जो हैंड में 6 फिंगर हैं, तो ये इससे बोलता है कि ये हमें कोई पावर मिली है गॉड की तरफ से। तो यहाँ पे लोगों को ये बहलाता फुसलाता है। तो इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की थी, पुलिस की थी, ईडी बोलो, इनकी नजर काफी दिनों से है। देखो हैड 70 रूम्स, इसका छंगूर बाबा ब्रेक डाउन सिंग रेस 3 करोड़ बलरामपुर विला। जो बलरामपुर है यूपी में नेपाल बॉर्डर से कनेक्ट करता है, यहाँ पे इसके 74 रूम्स का विला बना हुआ है। ठीक है, अब वो इस छंगू बाबा, इसके बारे में जानेंगे बेसिकली है क्या। रियल नेम है जलालुद्दीन, ऑल्सो नोन एज एलियास करीमुल्लाह शाह एंड छंगूर बाबा। देखो हमारी सोसाइटी में आज की डेट में है क्या, थोड़ा कम पढ़े लिखे हो तो बाबा बन जाओ, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे क्रिश्चियन में हो, सिखों में। तो बाबा का भी आजकल काफी ज्यादा रोला है ना, चलता है। बाबा भी बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। ही बिगन एज सेलर टू आज एमुलेट्स। ये क्या करते थे, स्टोन सोलर भी थे और ये ताबीज वगैरह भी बनाते थे और लोगों को गुडविल के लिए देते थे और यहाँ से भी इनकी खूब कमाई होती थी। तो ओवर टाइम ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ अ पीर सूफी सेंट एंड अट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल फॉलोअर। निकनेम इनका छंगूर बाबा ड्यू टू फिजिकल एनोमली। मैंने बताया अभी, यहाँ पे इनकी 6 फिंगर है, इसलिए इनको छंगू बाबा भी बोलने लगे। अब देखो मेजर एलिगेशन एंड एक्शंस, इनके ऊपर एलिगेशन क्या क्या लगे हुए हैं इसके बारे में जानेंगे। मास कन्वर्जन सिंडिकेट, यूपी एटीएस क्लेम छंगूर बाबा सिस्टमेटिकली कन्वर्टेड ओवर 1500 Hindu women and possibly thousands of non-Muslim using a mixed financial inducement and कोरिशन। देखो यहाँ पे होता है, जो वुमेन बड़ी वीक हैं तो उनको पैसे देकर कन्वर्जेंस करा दिया जाता है। जो लोग कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में, उन्होंने बोला है कि हमें तो पता ही नहीं रहता, हमारे बगैर कंसेंट के मुस्लिम में कन्वर्ज हो गए हैं। तो ये भी लोगों ने बताया। कास्ट बेस्ड रेट भी है इन्होंने रखे गए हैं, यहाँ पे कास्ट के हिसाब से ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी को किस हिसाब से कन्वर्ट कराएंगे और वहां पे किस हिसाब से पैसे देंगे। तो 15 to 16 लाख ब्राह्मण गर्ल्स के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा है। 10 to 12 लाख इन्होंने ओबीसी गर्ल्स के लिए रखा है, 8 to 10 लाख इन्होंने अदर्स के लिए रखा है। देखो यहाँ पे पैसे भी डिसाइड किए गए हैं कि अगर कन्वर्ट हो गए तो इतने पैसे मिल जाएंगे। अब देखो जमालुद्दीन अलाइंस छंगूर बाबा, द mastermind of a religious conversion gang, once used to sell rings and amulets on his bicycle and he देखो वो साइकिल से बेचता था ये ताबीज वगैरह। और आज की डेट में वो कितनी प्रॉपर्टी है उसकी, 106 करोड़ के करीब। मेनली रिसीव फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। कहाँ से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है। 40 बैंक अकाउंट एंड लेटेस्ट 2 प्रॉपर्टीज वर्थ करोड़, 40 बैंक अकाउंट्स है। अब देखो छंगूर बाबा was arrested along his close associate Neetu Ilyas Narsingh from hotel in Lucknow on Saturday in connection with the conversation जो रैकेट होता है recently busted in Uttar Pradesh Balrampur district. Since then the nose has been tightening around Jamaluddin. अब देखो ये है इनकी 106
करोड़ इन 40 अकाउंट कन्वर्जन गैंग मास्टरमाइंड छंगूर बाबा। ये देखो इनकी शक्ल देखो, बलरामपुर में 74 रूम्स की इनकी हवेली है ना। कहाँ ये ताबीज बेचते थे, कहाँ आज इनके पास 160 करोड़ रुपीस और 40 बैंक अकाउंट है। FIR in Haryana for coercive conversion on a minor at the Nizamuddin Dargah. The ED invoke anti money laundering laws. देखो ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, कैसे है कि बाहर से जो फंडिंग है, मिडिल ईस्ट हो गया, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सबसे जो पैसा है इंडिया में आ रहा है, कैसे आता है, पहले नेपाल जाता है, फिर नेपाल के बैंक अकाउंट में तो करीब 100 के करीब बैंक अकाउंट है नेपाल के, फिर वहां से इंडिया में कुछ तो इलीगल मनी के रूप में आता है, कुछ हवाला के रूप में आता है। तो हवाला के बारे में मैंने आपको बताया ही था, लास्ट क्लास में आप जाके देखोगे कि हवाला बेसिकली होता क्या है। इसमें ये होता है कि कोई बंदा अगर मिडिल ईस्ट में पैसे कमाने गया है तो बहुत सारे पैसे लेके एक साथ तो वो आएगा नहीं, तो वो एक टोकन लेता है, जैसे $500 उसने दिए, उसके बदले में एक टोकन ले लिया, और फिर यहाँ पे दिल्ली में आ गया तो उसने एक टोकन जो हवालादार था उसको दे दिया और उसके बदले में $500 ले लिए। इस तरह से हवाला में पैसे चलते हैं। तो यहाँ पे जो मनी डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो फॉरेन इलिसिट फंडिंग एलिट फॉरेन इनफ्लो 100+ करोड़ मूव्ड वाया 40 बैंक अकाउंट, ठीक है। 300 करोड़ फंड थ्रू नेपाल एंड सन एलिट स्विस अकाउंट इन दुबई लिंकेज। लेविश प्रॉपर्टीज भी इनकी डिमोलिश कर दी गई हैं, जो मैंने अभी बताया कि बलरामपुर में इनका 74 रूम का जो विला था उसको डिमोलिश कर दिया योगी सरकार ने, है ना। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला, यहाँ पे ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स की हम बात करेंगे तो कन्वेंट द रैकेट एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल प्लीज जीरो टॉलरेंस की बात करी गई। यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर अनएक्सप्लेनरी पनिशमेंट फॉर द प्रिपरेटरी। सर यूपी वुमेन कमीशन चेयरपर्सन डिमांडेड द डेथ पेनल्टी फॉर छंगूर बाबा, डिस्क्राइबिंग द केस अ वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी टारगेटिंग गर्ल्स, ठीक है, फॉर कन्वर्जेंस। लेविश प्रॉपर्टी डिमोलिश इनकी 70 रूम्स 3 करोड़ का जो भी था बंगलो टाइप इनका बलरामपुर मेंशन, इसको कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया। फॉरेन फंडिंग ट्रेल कहां से शुरू होती, किस तरह चली है, इनके मामले में देखेंगे। एस्टिमेटेड टोटल फंड इन्वॉल्व 500 करोड़ अप्रोक्स। अब इसमें से 300 करोड़ 200 करोड़ की अगर बात करें रिसीव थ्रू ऑफिशियल बैंकिंग चैनल, ऑफिशियल से ये यूज हुआ है। अब 300 करोड़ वॉच funneled into India by illegal हवाला routes and through नेपाल, नेपाल के थ्रू आया है। कंट्रीज सस्पेक्टेड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द फंडिंग, अभी मैंने बताया मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जिसमें अब पाकिस्तान भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है। These nations are believed to have sent money under the guise of religious charity. इन्होंने ये जो मनी सेंड करी है इंडिया में जस्ट लाइक अ रिलीजियस चैरिटी, लेकिन इस मनी का यूज यहाँ पे कैसे हो रहा है कि कन्वर्जेंस में हुआ। अभी बताया कि जो हायर क्लास की वुमेन है उनको 15 लाख के करीब अगर कन्वर्ट होते हैं तो पैसे दिए जाते हैं, वहीं SC ST OBC की वुमेन को 10 लाख के करीब कन्वर्जेंस में यहाँ पे मनी दी जाती है। बट यहाँ पे जो मनी ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भेज रही हैं तो इसका इलीगल तरीके से यूज हो रहा है। However, investigation suggests that a significant portion of these fund was illegally misused to support illegal religion conversion. अब modus operandi क्या है इसके बारे में बात करेंगे। फंड्स और originating from Gulf of other Muslim majority nation were initially deposited in bank located in Nepal. From there, the money was funneled into India through various channels including हवाला हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोरियर के द्वारा फ्रॉडुलेंट चैरिटीज हो गया, NGC हो गया। देखो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस हो रहा है ये सिर्फ यही छंगू बाबा अकेला ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे जो NGOs हैं वो भी मिले हुए हैं, बहुत सारे जो मौलवी हैं मौलाना हैं वो भी मिले हुए, तो इन सभी की मिली भगत से यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहे हैं और सभी के बीच में पैसों का बंटवारा होता है। इन्वेस्टिगेशन हैव ट्रेस्ड द ऑपरेशनल ओवर 100 बैंक अकाउंट इन नेपाल एंड अराउंड 40 अकाउंट इन इंडिया। अब यहाँ पे नेपाल की गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो भी इलीगल अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानकारी भारत सरकार को देनी चाहिए, ठीक है। इस तरह का ये पूरा मामला है। तो जो हमारी ED है, ATS, ये सभी मामला देख रहे हैं, तो अभी इनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी हो जाता है, कन्वर्जेंस का मामला हो जाता है, तो काफ़ी ये बड़ा मामला देखने को मिलता है। तो आई होप सभी को ये अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।